हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम उमाकांत यादव है। मैं कंसल्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज मैं नए वीडियो के साथ में आया हूँ। जैसा कि आपको पता है कि अभी एक बहुत ज़्यादा बीमारी फैली थी, आँखों में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हुआ था, जिसको आई फ्लू बोलते हैं, जिसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो हुआ क्या? देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे लोग इंडिया में, बहुत सारे लोगों की आँखों में इन्फेक्शन हुआ था, रेडनेस हो गई थी, जिससे क्या होता है कि घर में एक किसी फैमिली को हो जाता था, दूसरों को भी हो जाता था। उसका रीज़न क्या था? बहुत सारे लोग को माइंड में रहता है कि इंडिया में ये बीमारी क्यों फैली, उसका रीज़न क्या था? एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो जुलाई मंथ था, उसमें क्या होता है कि जो प्रीवियस ईयर था उस जुलाई मंथ में या उस अगस्त में उतनी बारिश नहीं हुई थी जितनी आपकी जुलाई और अगस्त में बारिश हो गई थी। जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नमी हो गई थी, क्योंकि ये नमी में कंजक्टिवाइटिस हमेशा फैलता है, बट इस टाइम ज़्यादा फैल गया। उसका रीज़न क्या था कि बारिश कुछ ज़्यादा हो गई हर जगह पे, जिससे नमी आ गई, जिससे क्या होता है कि क्योंकि आपको जैसा कि पता है कि जो बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, वो नमी में ज़्यादा रिप्लिकेट करता है। तो इसकी वजह से इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़े थे, जिससे कंजक्टिवाइटिस के, आई फ्लू के केस ज़्यादा आए थे इंडिया में। तो उसका रीज़न क्या था? और लोगों में क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को माइंड में आ गया कि कोरोना वायरस जैसे फैला था और एक आई में बीमारी आई फ्लू आ गई, कि बहुत खतरनाक बीमारी है। बहुत सारे लोग डर गए थे। बहुत सारे लोगों को फैमिली में एक लोगों को अगर हुआ था, तो उनकी पूरी फैमिली में हो जाता था। तो उसका रीज़न क्या था कि क्या होता था कि बहुत सारे लोग इधर-उधर मेडिकल स्टोर पे जाके या किसी गली नुक्कड़ में जो भी प्रैक्टिशनर बैठे रहते हैं, झोला छाप, उनके पास जाके मेडिसिन ले रहे थे। उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आई में कभी भी कोई भी इन्फेक्शन हो, तो सबसे पहले आप मेडिकल स्टोर से कोई भी मेडिसिन अपने खुद की डॉक्टर ना बने। रीज़न क्या रहता है कि हमारी आँखें जो होती हैं हमें दुनिया दिखाती है। अगर आपकी आँखों में कुछ इन्फेक्शन हो गया तो आपको खतरा रहेगा। रीज़न क्या रहता है कि मेडिकल स्टोर पे आप जाएँगे तो उनके पास में जो भी उनको 2-3 आई ड्रॉप्स होते हैं, जो आपको वो पकड़ा देंगे कि आप ले लीजिए, ये आपके लिए, आँखों के लिए अच्छा है। आप आई में कोई इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, या आपकी आँखों में रेडनेस ज़्यादा आ गया, या आपकी आँखों में खुजली हो रही है, या आपकी आँखों में पेन हो रही है, आप किसी भी जाएँ तो आपको हमेशा आपको एक ही आई ड्रॉप दिया जाता है मेडिकल स्टोर पे। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आप उनको पता नहीं है इसके बारे में कौन सी ड्रॉप देना है आपको, बट उनके माइंड में ये रहता है कि ये ड्रॉप फ़ायदा कर जाएगा और ये आप ड्रॉप ले लीजिए। बट आप ऐसे मत करिए, आप किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए। अगर आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं, तो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाइए, उससे आप सजेशन लीजिए, वो आपको सभी सही सलाह और राय देगा। तो होता क्या है? तो इंडिया में जब इन्फेक्शन बढ़ा था, तो बहुत सारे लोगों को माइंड में आया था कि हम मेडिसिन कहीं से भी ले लेंगे, 2 से 3 दिन में फ़ायदा हो जाएगा। बट अगर आप मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, पहले अगर आपकी आँखों में रेड हो रहा है, कंजक्टिवाइटिस आपको लग रहा है कि शिकार हो गए हैं, या आई फ्लू आपकी आँखों में शिकार हो चुका है, ये आपकी आई, तो आपको पहले तो 1-2 दिन खुद को मेंटेन करना है। आपको घर के बाहर नहीं निकलना है, फैमिली के एक-दूसरे के टच में नहीं रहना है। अपने सोए हुए बिस्तर पे आप उसको क्लीन करके रखिए, उस पे और किसी को मत सुलाइए। आप अपने तकियों पे आप खुद यूज़ करिए, किसी और को यूज़ करने मत दीजिए। आप हैंकी यूज़ करते हैं, उसको आप खुद यूज़ करिए, दूसरों को यूज़ मत करने दीजिए। और दूसरी चीज़ क्या होता है कि जैसे आप कहीं पे जाते हैं, बाहर जा रहे हैं, तो आप बाहर से जब कभी आते हैं, तो आप अच्छे से हैंड वॉश करके तब आप किसी चीज़ को टच करें। और आपकी आँखों में इन्फेक्शन होता है, कभी भी आँखों में इन्फेक्शन कुछ भी हो, आप अपने फिंगर से उसको खुजली नहीं करना है, क्योंकि इन्फेक्शन बढ़ने का चांस बढ़ जाता है। तो एक अगर आई में होता है, तो दूसरे आई में होने का चांस रहता है। अब तीसरी बात करेंगे कि आपकी कौन-सी मेडिसिन है जो आपकी आँखों के लिए नुकसान करती है, जो मेडिकल स्टोर पे और नुक्कड़ पे जो डॉक्टर होते हैं वो आपको देते हैं, राय देते हैं, और उनको आपको ड्रॉप लेना पड़ता है, ठीक है? तो होता क्या है कि वहाँ पे क्या होता है कि आपको जो एक सबसे खतरनाक मेडिसिन होती है, जो आई ड्रॉप होता है, जिसमें स्टेरॉइड होता है। स्टेरॉइड सबके लिए नहीं होता है। अगर आप नॉर्मल, आपकी आँखों में कंजक्टिवाइटिस है, आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं, तो आपकी आँखों के लिए खतरा है। रीज़न क्या है कि जो स्टेरॉइड होता है, उसकी आँखों में डालने के बाद आँखों का प्रेशर बढ़ता है। आँखों में अगर आई का प्रेशर बढ़ता है, तो प्रेशर बढ़ेगा तो आपकी आँखों में ग्लूकोमा होने का चांस रहता है। ग्लूकोमा जिसको काला मोतियाबिंद बोलते हैं। अगर आपकी आँखों में काला मोतियाबिंद हो गया, तो इसका मतलब आपको आँखों विज़न ब्लर हो जाएगा, आपको कुछ भी नहीं दिखा। तो आप अपनी आँखों को अच्छा रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम अच्छे से अपनी आँखों को सुरक्षित करें, केयर करें, तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर से डायरेक्ट या किसी नुक्कड़ पे किसी झोला-छाप डॉक्टर के पास ना जाएँ। एक अच्छे प्रैक्टिशनर, आई प्रैक्टिशनर जो होते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास में जाएँ, उनसे प्रॉपर आप परामर्श लें। ऐसा नहीं करना है कि आप कहीं पे जाकर मेडिसिन को लेके यूज़ करें। और तीसरी चीज़ होता क्या है कि जब इंडिया में वायरस फैला था, तो होता था क्या कि बहुत सारे लोगों के माइंड में रहता था कि हमारी आँखों में इन्फेक्शन है, रेडनेस है, इसमें एक कोई आई ड्रॉप दे सकते हैं, उससे फ़ायदा। अगर आपकी आँखों में आई वायरस फैलता है, तो उसमें एंटीबैक्टीरियल वायरस दोनों मेडिसिन देना पड़ता है। उसका रीज़न क्या होता है कि जब किसी चीज़ पे वायरस अटैक करता है ना, तो वहाँ पे बैक्टीरिया का खतरा बढ़ जाता है। मतलब बैक्टीरिया होने का चांस रहता है, क्योंकि अगर वायरस 1-2 दिन रह जाता है, तो उसमें बैक्टीरिया आ जाएगा, जिससे क्या होगा कि आपकी आँखों को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए एंटीबैक्टीरियल वायरस दोनों टैबलेट, मतलब मेडिसिन, आई ड्रॉप यूज़ करने को देते हैं। और इसमें ख़ास तौर से आँखों में कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं पड़ती वैसे। आप प्रॉपर
आई ड्रॉप ले सकते हैं, बट आप ऐसे मत डॉक्टर बनिए। आप जाके किसी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या आई में ऑप्टोमेट्रिस्ट से सजेशन लेके तभी आपको यूज़ करना है। तो मेरा आज का जो वीडियो था, बहुत सारे लोगों को माइंड में रहता होगा कि आई फ्लू आया था, तो उसके लिए हम मेडिसिन यूज़ कर लेते थे, कहीं से मेडिकल स्टोर से ले लिया था ₹15 की आई ड्रॉप, उससे ठीक हो गया। ठीक तो हो गया था, बट आपको पता है कि अगर आप स्टेरॉइड आपकी आँखों में पड़ गया है, तो आपके लिए नुकसान है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी आँखों में रेडनेस अभी भी महीने, डेढ़ महीने हो गया, वो ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो उसका रीज़न क्या है कि वो स्टेरॉइड यूज़ किया है, जिससे उनकी आँखों में इन्फेक्शन बढ़ने का चांस ज़्यादा हो गया है, आई का प्रेशर बढ़ा है, जिससे ग्लूकोमा होने का चांस रहता है। तो मेरा जो वीडियो है आप लोग प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, जिससे लोगों तक पहुँचे, लोगों को जागरूक हो कि आई की केयर कैसे करना है। अगर आपको कुछ भी हेल्प लेना